ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਹ 4 ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ MCQ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ 5th ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਾਂ ਲक्ष्मण देव ਅਤੇ माधो दास एक व्यक्ति ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਹਨ। तो ये जो ना है ये किसके नाम हैं? तो सबनों पता है कि बंदा सिंह बहादुर दे ये नाम सन। ठीक है, लक्ष्मण दास, लक्ष्मण देव या माधो दास भी इन्हां नूं कहा जांदा सीगा। ठीक है, और इन्हां दा एक नाम हो जो तुसीं मैनूं कमेंट करके दसोगे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब क्यों भेजा? तो देखो, गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब इसलिए भेजा सी कि खालसा पंथ दे दुश्मनों का सफाया करने दे लई। ठीक है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर नूं इसलिए ही पंजाब भेजा सी कि दुश्मनों का सफाया किया जा सके। बंदा सिंह बहादुर ने उस मुगल सेनापति का सफाया किया जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी के सपुत्रां की शहीदी लई जिम्मेवार सी। उस सूबेदार का नाम की सी? देखो, उस सूबेदार का नाम सी वजीर खान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। सिखां दी महान संस्था दल खालसा का संगठन किसने किया? तो देखो, जो दल खालसा का संगठन किया सी, ये किया सी नवाब कपूर सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बनेगा। दल खालसा का प्रधान सेनापति किसनूं चुनिया गया सी? तो देखो, दल खालसा का जो प्रधान सेनापति चुनिया गया सी, ये चुनिया गया सी जस्सा सिंह आहलोवालिया नूं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो ए बनता है। उस तो बाद सभ्याचार मानव विज्ञान पुस्तक का प्रकाशन किहड़े साल विच किया गया सी? तो देखो, सभ्याचार मानव विज्ञान पुस्तक या प्रकाशन किहड़े साल दे विच ये प्रकाशन होया है? तो ये होया है 1987 दे विच। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। डॉक्टर जसविंदर सिंह ने सभ्याचार नूं किन्ने अंगां दे विच वंडिया है? तो डॉक्टर जसविंदर सिंह ने सभ्याचार नूं जो डिवाइड किया है वो 4 भागां दे विच, 4 अंगां दे विच इसनूं डिवाइड किया है। पिछले कल वाले पेपर दे विच सभ्याचार तो 20 क्वेश्चन जिहड़ा सीगा वो पूछा गया सीगा। तो इस करके इस सीरीज नूं फुल फ्लैश जिहड़ा हैगा तुसीं देखना है। सभ्याचार मनुख नूं कित्थों मिलदा है? तो देखो, सभ्याचार जो है वो मनुख नूं मिलदा है विरसे च। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। मनुखी सभ्यता के विकास पड़ाव किन्ने हन? तो मनुखी सभ्यता के जो विकास के पड़ाव हन वो किन्ने हन? तो वो हन 4। सभ्याचार है देवी विरसा है, पदार्थक विरसा है, समाजिक विरसा है या धार्मिक विरसा है? तो देखो, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा समाजिक विरसा। एक समाजिक विरसा है। सभ्याचार अते पंजाबी सभ्याचार का करता है। तो सभ्याचार अते पंजाबी सभ्याचार जो किताब है इसके करता कौन ने? तो इसके जो करता ने उन्हें गुरबख्श सिंह फ्रैंक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। बुढ़ा दल अते तरुणा दल नामी दलों का आगू कौन सी? तो देखो, जो बुढ़ा दल सी अते तरुणा दल सी इस दा जो आगू रहे वो कौन रहे? तो वो सीगे नवाब कपूर सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। आनंदपुर साहिब की नींह किसने रखी सी? तो देखो, जो आनंदपुर साहिब की नींह रखी गई सी ये रखी गई सी गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। खोजां अते काढां करके यूरोपियन लोग केड़ी सदी विच पहुंचे सन? तो इंडिया दे विच आए। तो खोजां ते काढां करके यूरोपियन लोग जदों इंडिया दे विच एंटर करदे हन तो किस सदी दे विच इन्हां ने जिहड़ा सीगा ओह एंटर कीता सीगा? तो ओह सीगा जी अपने कोले 18वीं सदी। तो 18वीं सदी दे विच एंटर करदे ने। सभ्याचार दा मूल सोमा है। देखो, सभ्याचार दा जो मूल सोमा है वो की है? तो सभ्याचार दा जो मूल सोमा है वो है ये तीनों ही इतिहास, धर्म अते भाषा अते साहित्य। तो ये तीनों ही सभ्याचार के मूल सोमे हैं। भयंकर हड़ अते भूचाल आदि सभ्याचारिक परिवर्तन के किहड़े कारण हैं? तो भयंकर हड़ अते भूचाल आदि सभ्याचारिक परिवर्तन के किहड़े जिहड़े है वो कारण बनते ने? तो देखो, ये जो कारण बनते ने ये ने प्रकृतिक माहौल, मतलब नैचुरल जो डिजास्टर इन्हां नूं तुसीं कह सकते हो। सभ्याचार सिद्धांत ते विहार रचना है। सभ्याचार सिद्धांत ते विहार ये जो एक रचना है ये किसकी रचना है? तो देखो, ये जो रचना हैगी है ये है
जीत सिंह जोशी दी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, सभ्याचार विच मौजूद है। देखो सभ्याचार दे विच इन्हां विचों किहड़ी चीज शामिल हुंदी है, तो सभ्याचार दे विच मौजूद हुंदा है ए परिवर्तनशीलता। सभ्याचारीकरण लई अमरीकी विद्वानां द्वारा वरत्या जांदा संकल्प है। तो सभ्याचारीकरण लई अमरीकी विद्वानां द्वारा वरत्या जान वाला जो संकल्प है वो केड़ा संकल्प है, तो वो है अकल्चरेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बी बनेगा वे। सभ्यता सभ्याचारिक क्रियावां नूं की प्रदान करती है, तो जो सभ्यता है ये सभ्याचारिक क्रियावां नूं केड़ी चीज प्रदान करती है, तो ये प्रदान करती है शक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। सभ्याचार अते भूगोल का संबंध किहो जिहा है, तो सभ्याचार अते भूगोल का जो संबंध है वह है डूंगा। सभ्याचार उत्ते सब तो ज्यादा किसका प्रभाव पैंदा है, तो देखो सभ्याचार उत्ते जो सब तो ज्यादा जो प्रभाव पैंदा है वो किसका पैंदा है, तो वह पैंदा है भूगोलिक तत्थां का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। भूगोलिक खिते का परिवर्तन किस नूं प्रभावित करता है, तो देखो भूगोलिक खिते का परिवर्तन जो प्रभावित करता है यह करता है सभ्याचार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी। तो नेक्स्ट चलते हैं, साहित्य सभ्याचार का महत्वपूर्ण। देखो साहित्य जो है वो सभ्याचार का महत्वपूर्ण अंग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। सभ्याचार अते भाषा का की संबंध है जी, तो देखो सभ्याचार अते भाषा का जिहड़ा है वो डूंगा संबंध है। किस तो बिना सभ्याचार की होंद नूं नहीं मन्निया जाता। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी, भाषा। किसी भूगोलिक खिते विच इकट्ठियां विचरण लई दोहां विच आदान प्रदान नूं की कहंदे ने, तो किसी भूगोलिक खिते विच इकट्ठियां विचरण लई दोवां विच आदान प्रदान नूं की किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी, साहित्य। सभ्याचार अते भाषा दोवें की हन, तो देखो सभ्याचार अते भाषा दोवें ही परिवर्तनशील हैं। लोकां दे रहन सहन दे ढंग नूं कौन प्रभावित करता है, तो देखो लोकां दे रहन सहन दे ढंग नूं प्रभावित करता है भाषा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। पंजाबी किस्सा काव्य उत्ते सब तो वड्डा दार्शनिक प्रभाव किसदा पिया, तो पंजाबी किस्सा काव्य उत्ते सब तो वड्डा दार्शनिक जो प्रभाव पिया सी वो किसदा पिया सी, तो वो सीगा आंसर सूफी मत का जो सब तो ज्यादा प्रभाव पिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। किस रचना विच पंजाबी सभ्याचार वधेरे रूपमान होया है, तो देखो किस रचना विच पंजाबी सभ्याचार वधेरे रूपमान होया, तो वह है हीर वारिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा सी। और कल क्वेश्चन भी आया सी कि हीर जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है। किस किस्सा काव्य का आरंभ किहड़े मुगल बादशाह के समय होया, मतलब कुल मिला के किस्सा काव्य का आरंभ किहड़े मुगल बादशाह के समय होया सी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा अकबर के समय। और दुल्ला पट्टी, ठीक है, कल क्वेश्चन आया कि दुल्ला पट्टी का मतलब किस समय जो उसने टैक्स प्रणाली का विरोध किया, तो अकबर के समय ही सीगा। मध्यकाली पंजाबी साहित्य विच की शामिल है, तो मध्यकाली पंजाबी साहित्य विच की शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मध्यकालीन वार्तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। गुरमत काव्य विच इन्हां विचों की शामिल है, तो देखो गुरमत काव्य विच इन्हां विचों गुरु साहिबान दी बाणी, भगतां दी बाणी, भट्टां ते गुरु घर दे कवियां दी बाणी भी शामिल है। तो ये सारा ही कुछ शामिल है। तो आगे चलते हैं, इतिहास अते मिथिहास किस दा अनिखड़वां अंग हन, तो जो इतिहास है अते मिथिहास ये किस दा अनिखड़वां अंग हन, तो ये है सभ्याचार का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। सभ्याचार अते साहित्य दोवें किसदी होंद हन, तो सभ्याचार अते साहित्य ये किसदी देन हन, तो ये है समाज दी देन हन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी। साहित्य ते सभ्याचार किस दा माध्यम हुंदा है, साहित्य अते सभ्याचार किस दा माध्यम हुंदा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो है बी, संचार का। मध्यकालीन पंजाबी साहित्य विच किस्सा, तो देखो मध्यकालीन पंजाबी साहित्य विच अगर किस्से की गल करिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनूंगा वो बनूंगा डी, इश्क या रोमांस या त्याग या भगती या सूरमियां की कुर्बानी का काव्य बिरतांत जिहड़ा हैगा वो दस्सिया जाता है। पंजाबी सूफी काव्य का मोढी किस नूं आख्या जाता है,
तो पंजाबी सूफी काव्य का जो मोढी मन्निया जाता है, यह मन्निया जाता है शेख फरीद जी नूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। हेठ लिखे 4 मध्यकालीन कवियों का ठीक इतिहासिक क्रम जिहड़ा है वो आपां दसना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, पहला हाफिज बरखुरदार, फिर मुकबल, फिर बुल्ले शाह, फिर हाशिम शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी। अगे चलते हैं। गुरमत काव्य अनुसार मुसलमान लोग की पहनते सन। तो जो गुरमत काव्य है उसके अनुसार मुसलमान किस तरह का पहरावा पहनते सन, तो वो कह सकते हैं कि सिर ते टोपी जिहड़ी है वो लेंदे है। ठीक है, तो गुरमत काव्य अनुसार मुसलमान लोग की पहनते हैं, तो सिर ते टोपी जिहड़ी है वो पहनते हैं। रहन सहन संबंधी गुरमत काव्य विच किसका जिक्र मिलता है, तो देखो मड़ियां का जिक्र मिलता है, महल मंडपां का जिक्र मिलता है, सरावां का, झोंपड़ियां का जिक्र मिलता है। तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी, इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं। गुरमत काव्य विच किहड़े अनुष्ठान मतलब पूजा पद्धति का उल्लेख किया गया है, तो देखो गुरमत काव्य विच किहड़ी पूजा जो पद्धति है उसका जो वर्णन तुहानू देखने को मिलता है, तो ये रोजे, हज, नमाज, होम, जग, पुण्यदान, ठीक है, वर्त, तो ये सारा कुछ उस समय हुंदा सी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ए डी तुहाडा आंसर जिहड़ा है बनदा है। गुरु नानक देव जी किहड़ी काव्य धारा नाल संबंधित सन, तो देखो गुरु, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बी बनेगा, गुरमत काव्य धारा। अगे चलते हैं। भाई गुरदास जी केड़ी काव्य धारा नाल संबंधित हैं, तो देखो भाई गुरदास जी केड़ी काव्य धारा नाल संबंधित सन, तो वह है गुरमत काव्य धारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। वेदां दे समय पंजाब नूं की कहंदे सन, देखो वेदां दे समय पंजाब नूं तो यह है सप्त सिंधु के नाम नाल जानिया जाता सी, क्योंकि 7 नदियां उस समय वगदियां सन। इस किताब के अनुसार सिंधु घाटी है, लेकिन नहीं, सप्त सिंधु ही पंजाब नूं उस समय जिहड़ा सीगा वो कहंदे सी। कल जो क्वेश्चन तुहानू पूछा गया सी कि सिंधु घाटी के लोग किस मैटल नूं नहीं जानते सीगे, तो बहुत बारी मैं दस चुके हैं कि आयरन नूं यह नहीं जानते सी। अगे चलते हैं। महाभारत, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण ग्रंथों में किस शब्द की वरतों जिहड़ी है वो तुहानू मिलती है पंजाब दे लई, तो देखो इसका जो राइट आंसर बनूगा वो है पंचनद, क्योंकि पंजाब नूं समय पंचनद के नाम नाल भी जानिया जाता सी, और पंजाब नूं टक देश के नाम नाल भी जानिया जाता, और पंजाब नूं पंजाब सूबे के नाम नाल भी जानिया जाता है। आई थिंक इत्थों तक तुहानू ये चीज क्लीयर है। नैक्सट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी अपने कोले, पेशावर अते सिंध पार दे इलाके नूं किस विच शामिल किया गया है, तो देखो इसका आंसर बनेगा पंजाब। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब। पंजाब विच कुल कितने जिले हैं, तो देखो ये चेंज हो चुका है हुण तुहाडा, तो ठीक है इसके अकॉर्डिंग, इस किताब के अकॉर्डिंग अगर गल करा तो 22 है, लेकिन तुसी ऐड कर सकते हो, तो इसका जो राइट आंसर है तुसी खुद बना लियो। दरियावां दी रोड ने उच्ची नीवी मिट्टी नूं की या केड़ा इलाका बना दिता है, तो दरियावां दी रोड ने उच्ची नीवी मिट्टी नूं की या केड़ा इलाका जिहड़ा सीगा ओ बना दिता सी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मैदानी। और इस दे विच जो मिट्टी मिलती है तुहानू जलोड़ मिट्टी देखने को मिलती है, जो कि काफी उपजाऊ मिट्टी है। गुगा, शीतला अते बासड़िए अते चौंकियां भरन दा वतीरा किस पासे वधेरे है, तो देखो इसका जो राइट आंसर बनूगा मालवा का बनूगा। मालवा दे विच गुगा पूजते हैं, शीतला देवी बासड़ियां मनाते हैं, चौंकियां भरना, ठीक है, ये सारे वर्तारे मालवा दे विच सब तो ज्यादा देखने को मिलते हैं। पंजाब का वर्तमान इतिहास किस जाति तो शुरू होता है, तो देखो पंजाब का जो वर्तमान इतिहास है ये शुरू होता है आर्या तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए। केड़ी प्राचीन पुस्तक संसार की सब तो पुरानी सभ्यता का उदय मन्निया जाता है, तो देखो केड़ी प्राचीन पुस्तक संसार की सब तो पुरानी सभ्यता का उदय जो है वो मन्निया जाता है, तो वो है जी अपने कोले इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऋग्वेद होना चाहिए, इतने ऑप्शन नहीं हैगी, तो आंसर आप देख लांगे अगली स्लाइड पे होएगा, बट मैं तो इतने दस ही दिना है कि इसका राइट आंसर जो वो ऋग्वेद ही बनना चाहिए। नैक्सट चलते हैं। पंजाबी लोग किस चीज का शौक रखते हैं, ठीक है, तो पंजाबी लोग जिहड़े है वो किस चीज का जिहड़ा है वो शौक रखते हैं, तो खाण पीन का शौक रखते हैं। तो कल भी क्वेश्चन आया सी कि पंजाबियों का खाना किस तरह का है, तो उहदे विच मक्की दी रोटी, साग अते सत्तू जिहड़ा सीगा ऑप्शन दे विच तुहाडा बनदा सीगा। पंजाबियों के खाण पीन के किन्ने वेले हुंदे हन बई, ठीक है,
तो पंजाबियों के जो वेले है वो है जी 4 वेले, ठीक है। पंजाबियों के खाण पीन के 4 वेले मन्ने गए हैं। शाह वेला किसनों कहा जाता है जी? तो देखो जो शाह वेला है ये सवेर का वेला हुंदा है, तो सवेर के टाइम नूं ही शाह वेला के नाम नाल जानिया जाता है। केले, फरवाह, कुशा या घाह की पोशाक कदों हुंदी है? तो केले, ठीक है, फरवाह, कुशा या घाह की पोशाक जिहड़ी है वो कदों हुंदी सीगी, कदों ये चीज़ां पहनियां जांदियां सन, पोशाक के रूप में ये पहनियां जांदियां सन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनूगा वैदिक। तो वैदिक काल दे विच ये पोशाकां जिहड़ियां सी वो पहनियां जांदियां सन। लोडा वेला किसनूं कहा जाता है? तो देखो लोडा वेला जो है वो कहा जाता है दोपहर दे बाद वाले समय नूं, दोपहर तो बाद वाले समय नूं लोडा वेला जिहड़ा है वो कहा जाता है, ठीक है। पर्दा पाउण दा रिवाज किस धर्म दे विच है? तो देखो पर्दा पाउण दा जो रिवाज तुहानूं देखण नूं मिलदा है ये मिलदा मुसलमानां दे। ते तेड़ कछहरा कौन पहनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनूंगा वो बनूंगा ए, निहंग जेड़े वो पहनते हैं। तो आगे चलते हैं। तो जो पिछला क्वेश्चन सीगा, ठीक है, उसका जो राइट आंसर बनेगा ऋग्वेद बनेगा। तो ये तुहानूं आपां दस ही दिता सी। महाभारत का युद्ध कित्थे होया सी? देखो महाभारत का जो युद्ध होया सीगा यह, आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रतापी राजा कौन सी? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य सी उस दे विच जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट राजे है उन्हां विचों भी जो सब तो इंपोर्टेंट जो राजा सी वो सी अशोक, ठीक है। फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य सी। होली के त्योहार का आधार स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है भारतीय मिथिहास, ठीक है। पंजाबी पहरावे विच पग का सूचक है? तो इसका जो राइट आंसर बनूंगा सिख धर्म, ठीक है। पग जो है वो सिख धर्म के विच बड़े मान सम्मान का एक सूचक है। विसाखी के त्योहार का संबंध किस वर्ग नाल है? तो विसाखी के त्योहार का जो संबंध है वो किस वर्ग नाल तुहानूं देखण नूं मिलदा है? तो एक किसानां दे नाल मिलदा। और कल क्वेश्चन ये भी आया सी कि विसाखी का जो त्योहार है वो किस क्रॉप दे नाल रिलेट करदा? तो कणक दे नाल रिलेट करदा। पेट ना पईयां रोटियां तो सभे गल्लां खोटियां की है? तो पेट ना पईयां रोटियां तो सभे गल्लां खोटियां ये एक अखान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ए डी बनेगा। आगे चलते हैं। बच्चे के जन्म की खुशी विच केड़ी रस्म पग का महत्व दर्शाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ए दस्तारबंदी। तो दस्तारबंदी की जाती है। इन्हां विचों केड़ा पंजाबी सभ्याचार का पछाण चिन्ह नहीं है? तो देखो केड़ा पहचान चिन्ह जिहड़ा है वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनूंगा वो है मच्छी चौल खाने। चरखा कत्तन वालियां कुड़ियां दे इकट्ठ नूं की बोलदे ने? तो ये सब नूं पता है, उसनूं तरिंजन बोलदे ने। खादा पीता लाहेदा रहिंदा अहमद शाहिदा, ठीक है। तो आपां पढ़दे हुंदे सी कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा ये किहड़े काल विच पंजाबी सभ्याचार दा रंग है? तो अहमद शाह अब्दाली जदों अटैक करया करदा सी तो उस समय दी ये स्टेटमेंट जिहड़ी सीगी ओह बोली जांदी सीगी। और वो टाइम पीरियड किहड़ा है? अहमद शाह अब्दाली दे हमलिਆਂ दा जिहड़ा वो टाइम पीरियड मन्निया जांदा है। किहड़े मेले ते खोतियां दी जिहड़ी है वो पूजा की जाती है? तो यह है जरग दा मेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। तो अगे चलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुहानूं तुरंत मिल जाए। और इसकी जो कुल क्वेश्चन है 600 प्लस क्वेश्चन है पूरी दी पूरी सीरीज दे विच। और तुसीं देख ही लिया होगा पिछले पेपर दे विच बहुत सारे क्वेश्चन जिहड़े है वो इस सीरीज दे विचों तुहानूं देखण नूं मिले ने। तो इस सीरीज नाल बने रहो। तुसीं मैनूं सबसक्राइब कर सकते हो, माइंड कोच मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तुसीं इंस्टाग्राम ते मैनूं फॉलो कर सकते हो स्टडी फॉर जीके 1980 ऑफिशियल ते। और अगर तुसी इसकी PDF लेनी है तो तुसी मेरे टेलीग्राम चैनल नूं ज्वाइन कर सकते हो ब्लू स्टार 1980 नूं। और अगर तुसी कोई पेड कोर्स लेना है या पेड नोट्स लेने हैं तो तुसी इस नंबर ते कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो थैंक यू।